ना कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चला और ना ही विपक्ष के दावों का दाव। बिहार चुनाव के रुझानों के नतीजे आ रहे हैं और जीत एनडीए के नाम। और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार। बिहार चुनाव की जनता ने साफ कर दिया है कि नतीजे एक तरफा रहने वाले हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए की सुनामी महागठबंधन पर क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। एनडीए 208 सीटों पर आगे चल रही है, वहां महागठबंधन 29 सीटों पर सिमटती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। 2020 के मुकाबले 65 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं महागठबंधन करीब करीब इतनी ही सीटें गंवाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जाहिर तौर पे इन रुझानों के आधार क्या हैं? हालांकि अभी जीत की कहानी लिखी जानी बाकी है। जीत और हार का ऐलान होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आइए इसी बिहार बैटल के खास एपिसोड में दिल्ली से और बिहार तक समेत देश के दूसरे हिस्सों में मौजूद रिपोर्टर के पास चलेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर इस जीत के मायने क्या है। बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और शाम 6 बजे जाहिर तौर पे जो एक प्रथा रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रविकांत राय, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अनीता चौधरी, जो कि इस पूरे चुनाव में और जो नतीजे रहे हैं उसके विश्लेषण के तौर पे ये बता सकेंगे कि आखिर इस जीत के मायने क्या है। सबसे पहले चलते हैं अपने रिपोर्टर रविकांत के पास में। रविकांत, कैसा माहौल है बीजेपी मुख्यालय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है पूरे चरम पर है। हालांकि दिल्ली की जो घटना हुई उसको ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी नहीं की गई है। प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए, ये बीजेपी मुख्यालय का दृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा है, वो इस बात को दिखाता है कि बीजेपी अपने टारगेट को अचीव कर रही है और उम्मीद से ज़्यादा जो है यहाँ पर सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके के कलर्स भी आपको दिखाई देंगे। कोई यहाँ पर हनुमान बनकर आया है, कोई भगवान श्री राम के रूप को यहाँ पर धारण किए हुए है और एक तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद की थी वो टारगेट यहाँ पर अचीव किया है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अरे आज तो इतना प्रचंड बहुमत मिला है, खुशियों का बहार आ गया है और बिहार में एनडीए सरकार आ गया है। बिहार में हमारी सरकार हुई और बंगाल तो अभी बाकी है। अच्छा, बंगाल की तैयारी कर रहा है हनुमान जी? अब बंगाल की तैयारी चल रही है और बंगाल में दीदी के साथ वो बंगाल में खेला अब हो जाएगा। क्या होगा? आज पहली बार, आज तक तो विपक्ष मोदी जी पे आरोप लगाता था, आज केंद्रीय कार्यालय से मैं एक आरोप लगाता हूं मोदी जी पे। मोदी जी दिल चोर है। मोदी जी ईवीएम चोर नहीं, मोदी जी दिल चोर है। वो अपने कार्य के माध्यम से ना लोगों का दिल चोरी कर रहे हैं और ये जो बिहार में चुनाव हुआ है ये इस बार प्रमाण कर दिया गया है कि बिहार ने जातिगत चुनाव को रद्द करके दिल का जो चोरी करता है मोदी नीतीश की जोड़ी, उसको वोट किया है। चलिए, मोदी और नीतीश की जोड़ी पर लोगों को यकीन है। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। ये सामने जो है वो मंच बनाया जा रहा है जहां से प्रधानमंत्री शाम जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ और उनसे भी बातचीत करते हैं। और बताइए, इतनी बड़ी जीत मिली है, उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, उम्मीद थी। बिहार की जनता ने मोदी जी पर विश्वास है। हाँ। मोदी जी और नीतीश जी जो काम किया है ना, उस पर सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जैसे बिहार के प्रभारी रहे, वोट मिला है। एकदम नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, उससे बड़ा चेहरा इस देश में कोई नहीं। विपक्ष कह रहा है फिर वोट चोरी कर लिया, सारी सीटें आ गई, तेजस्वी भी हार रहे हैं। विपक्ष गलत बोल रहा है।
भाजपा और नीतीश की जोड़ी ने बिहार के लोगों का दिल चोरी किया है। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर में। सब तरफ आप देखें तो खिलखिलाते चेहरे, ढोल नगाड़ों की आवाज। जाहिर तौर पर रविकांत, वहां पर जो आप देख रहे हैं उसके पीछे के अगर तर्क या वजह क्या हो सकती है, इसकी बात करने के लिए सुनील कौशिक आपके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर काम कर गया? मोदी मैजिक, 10,000 रुपए का जो आर्थिक मदद महिलाओं को दी गई, या फिर आपको लगता है कि यहां पर विपक्ष पूरी तरीके से भरोसा जीतने में नाकामयाब रहा? देखिए, इसके कई कारण हैं। यदि आप चुनाव की घोषणा से 6 महीने पहले जाइए, बिहार में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन आप देखेंगे, बड़ी पदयात्रा आप देखेंगे। बिहार में 200 से ज्यादा बड़ी भागवतें हुई, जहां श्री राम मंदिर की बड़ी बड़ी तरीके से चर्चा हुई। तो ये सब चीजें यह देखेंगे आप तो निश्चित तौर से पाएंगे कि ये पटकथा पहले से ही लिखी गई थी, ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार किया गया था। ये 10,000 की बात, आप SIR कार्यक्रम पर रैलियां, ये मैं बहुत छोटी चीजें मानता हूं उनको। निश्चित तौर से जो चर्चा बड़े बड़े धर्माचार्यों ने बिहार में पहले से ही शुरू कर दी थी, जहां हिंदू राष्ट्र की बात हुई हो, जहां श्री राम मंदिर की चर्चा रही हो, जहां 370 की बात कही गई हो, तो जब मैं उस समय था तभी मैंने समझा कुछ न कुछ तो है। और मैं समझ रहा था ये जरूर कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी के ब्लूप्रिंट का भाग है। लेकिन अभी तक मीडिया की नजरें वहां नहीं जा रही हैं। हम लोग तत्काल ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी पार्टी इसमें चुनाव में उतरी है। अनीता चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनीता जी, ये मोदी मैजिक है या बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, नीतीश जी का जादू है? देखिए, मैं दोनों से एग्री करती हूँ। नीतीश के सुशासन तो है ही, लेकिन अगर मोदी का मैजिक नहीं होता तो नीतीश के सुशासन की गाथा जो है वो इस तरह से नहीं लिखी जाती, जो अभी आपको स्क्रीन पे और जो आपको वोटर्स टर्नआउट में नजर आ रहा है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि बिहार जो है वो दिल खोल के, जिस तरह से इतने सारे तंत्रों के लगने के बाद भी, आप देखिए क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए। एक तरह से नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि नीतीश कुमार जो है दिमागी तौर पे अब बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है और वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि वोट चोरी और EVM और इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह से आरोप लग रहे थे और सारी संस्थाओं के ऊपर में जिस तरह से बीजेपी को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, और ये कोई यहीं से नहीं हो रहा था, बल्कि चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, हर तरफ एक गाथा तैयार की जा रही थी कि मोदी इज अ कावर्ड पर्सन। आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी जब भारत शौर्य का जश्न मना रहा था तो कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें सहमत नहीं नजर आ रहा था, उसकी खुशी नहीं झलक रही थी। लेकिन ये देश की जनता है, बिहार भी इसी देश का वो प्रदेश है जिसने गालवान में अपने बिहार रेजिमेंट के तहत अपने शौर्य को एक परचम लहराया था, एक नमूना भर पेश किया था। तो उस दौरान में आप देखेंगे कि बिहार की जनता को कहीं ना कहीं इस बात से आहत थी कि आखिर हमारे लोग जो हैं, जिनको हम वोट करते हैं, वो क्यों नहीं, वो लोग भी जो उनके कट्टर वोटर माने जा रहे थे, उसको उनके दिल को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तो वहीं से हमने देखा कि एक और फैक्टर पर आपकी राय जानना चाहूंगा अनीता जी, कि या तो अर्श पर या फर्श पर उसका क्या हुआ, क्यों नहीं वो उसका कोई इंपैक्ट नजर आया? देखिए, अर्श पे तो बिहार की जनता ने 2015 में पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन 2020 में भी नहीं बैठाया था और फर्श पे कभी नहीं बैठाया था। अर्श पे नहीं रखा था 2020 में, लेकिन वो फर्श नहीं था, सरकार बनाने में काबिल थी दोनों पार्टियां मिलकर के। ये और बात थी कि बीच में नीतीश कुमार नाराज हुए और उसके बाद बीजेपी का दामन छोड़कर वो कहीं और चले गए। लेकिन उस समय भी बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, 75 सीटों के साथ। मेरे ख्याल से RJD को 76 सीटें आई थी। और ऐसे में ये कहना कि मैजिक ऑफ मोदी जो है वो बिहार में नहीं चल रहा था, इसको हमें पहले वोट वाइज और सीट वाइज और नंबर्स वाइज खंगालना पड़ेगा। लेकिन इस बार ने जनता ने कहा कि नहीं, हम कोई तंगदिली नहीं करेंगे। और देखिए, मैं आपको बोलूंगी कि माई वर्सेस माई था, माई वर्सेस माई। एक तरफ जहां पे अनीता जी, प्रशांत
हम उनको लगातार टीवी पर देखा, हमने लगभग साल भर से देख रहे थे और वो जिस तरीके से मीडिया से बातचीत कर रहे थे, रैली कर रहे थे, ऐसा लग रहा था शुरुआती दौर में कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या रहा कि बिल्कुल उनको यहाँ पर चाहे वोट परसेंटेज हो या सीट है, बिल्कुल भी जनता ने नकार दिया। देखिए, स्क्रीन पे दिखना, मीडिया में दिखना, सोशल मीडिया में दिखना अलग बात होता है, और वोटर्स के बीच दिखना। वो जो कैंडिडेट ला रहे थे, क्या वो बिहार के लिए बिहार के कैंडिडेट थे, या क्या वो बिहार के लिए बिहार की जनता के दिलों में कभी उन्होंने जाकर उनके बसने की कोशिश की? आपने कोई नाम डिक्लेयर कर दिया और बोला कि आप। अनीता जी आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त एक अहम प्रतिक्रिया आ रही है गौरव भाटिया की, और आइए सुनते हैं इस जीत पर उनका क्या राय है। जी की जयंती और नेहरू जी की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने एक और तोहफा, 95 बार हार बार बार, ये दिया है। ये गलत भी नहीं होगा। एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है और सकारात्मक राजनीति करके विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर बिहार की जनता का जिसने दिल जीता है, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, और नीतीश कुमार का सुशासन। ये एक अद्भुत जोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आप आ रहे हैं सर, अभी तो 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, हालांकि अभी गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन रुझान यही कह रहे हैं कि वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, शायद ही अपनी सीट बचा पाए। तो इसको पूरी तरीके से डेवलपमेंट की जीत बता रहे हैं। लेकिन अनीता जी, वापस आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि क्या आपको लगता है इसमें बड़े फैक्टर्स की अगर बात करें तो क्या महिलाओं के वोट परसेंटेज में जो भागीदारी बढ़ी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, डिसाइसिव फैक्टर रहा है इस नतीजों के लिए? मैं वही बोल रही थी कि इस बार का इलेक्शन जो है बिहार में, वो माई वर्सेस माई हुआ है। एक तरफ माई था मुस्लिम और यादव, और दूसरी तरफ की माई थी महिला और युवा। लोग बता रहे थे कि युवा जो है उन्होंने जंगल राज नहीं देखा है और युवा नेता तेजस्वी हैं, तो इसलिए तेजस्वी से कहीं ना कहीं कन्विंस रहेंगे युवा और उनको वोट करेंगे। लेकिन इधर भी युवा नेता एनडीए के एक भागीदार थे जिनका नाम था चिराग पासवान, और जो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी बहुत अच्छी रही। यही नहीं, सभी युवाओं ने चिराग पासवान को भले ही अपना समर्थन दिया हो, लेकिन मोदी जी को भी उतना ही युवा माना, और प्रधानमंत्री मोदी की जो उनके जो स्ट्रेटजीज हैं देश को चलाने के लिए, उनके जो डेवलपमेंट वर्क है बिहार के लिए। आप सोचिए, बिहार को 2 एम्स हॉस्पिटल मिला है, बिहार के पास IIT और पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आए हैं। तो अनीता जी, आपके पास तमाम वो वजह आपने गिना दी कि जीत के पीछे क्या वजह हो सकती हैं। सुनील कौशिक जी, ये तो जीत के कारण हो गए, हार के कारण पर भी जरा बता दीजिए कि कहां पर चूक हुई। देखिए, चुनाव से पहले SIR कार्यक्रम पर जो जोश था ना महागठबंधन में, और निश्चित तौर से बिहार की जनता को भी आप देखेंगे बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जब वो आरोप लगाए और आरोपों का व्यवस्था, जहां जवाब आपको माननीय उच्चतम न्यायालय में देना था वहां आप ठीक से नहीं दे पाए, चाहे महाराष्ट्र का आपने रखा, चाहे कर्नाटका का आपने रखा, एग्जाम्पल दिया वहां, वो चीजें आप बिल्कुल जो देनी चाहिए थी माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो ये बिहार की जनता ने समझा भी कि जो आरोप आप लगा रहे हैं निश्चित तौर से आरोप निराधार है। और एक बड़ा नारा उन्होंने दिया कि वोटर चोर गद्दी छोड़। ये मुझे लगता है कोई व्यक्ति ऐसी चीजें पसंद नहीं करता, जो बार बार राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे बड़े नेता हो, ऊपर से बोलते थे वोटर चोर, नीचे से आता था गद्दी छोड़। ये सब चीजें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होती। दूसरा, आपने महागठबंधन के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए था वो मैंने नहीं देख पाया। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव वहां टिकटें बांट रहे हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, और राहुल गांधी मिलने से इनकार कर देते हैं, वापस जाते हैं वो, फिर वो फिर टिकटों के वितरण को वो रोकते हैं। क्या संभव ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी को न पता हो कि वहां टिकटें बांटी जा रही हैं? तो जब इस बात की ये तो स्पष्ट हो गया कि कोई भी राजनीति में कोई भी किस्सों को
ऐसे उदाहरणों को आइसोलेशन में अलग से नहीं देखा जा सकता, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कौशिक जी, आपको क्या लगता है, एक जो सबसे बड़ा सवाल इस बीच में निकल के आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे? क्योंकि इस बात की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि शायद वो लॉन्ग टर्म यानी कि पूरा 5 साल का कार्यकाल ना करें। कुछ चीजें आप देखिए, हमेशा सरकारें अंकों के आधार पर बनती हैं। ये नीतीश जी को आप निकाल दीजिए तो क्या भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान सरकार बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। नीतीश जी के पास तो रास्ता है जाने का कि राजद के साथ मिल जाएंगे वो, इनके पास रास्ता नहीं है जो राजद के पास जाके सरकारें बना लेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेडीयू के लिए, ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। ठीक। तो जेडीयू छोटी मोटी जीत तो जीता नहीं है, उसने भी बड़ा जबरदस्त जीत की है। जहां हमेशा आप देखेंगे कि राजद बड़ी पार्टी के रूप में उभरती आई है बिहार की राजनीति में, लेकिन अंक ऐसा था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते रहे। जो गणित चाहिए था विधानसभा में बहुमत का, वो नीतीश जी के बगैर नहीं हो सकता था, कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन मैं नहीं मानता यदि मुख्यमंत्री बदला भी जाएगा तो नीतीश जी की उसमें सहमति होगी। बिना नीतीश जी के सहमति के अनीता जी, मुझे नहीं लगता कि अनीता जी, जो बात सुनील जी कर रहे हैं उस हिसाब से तो केंद्र की राजनीति में भी कद बढ़ेगा जेडीयू का। देखिए, बिहार की जनता ने दोनों पे विश्वास, मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है, जिस उम्मीद के साथ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, उस उम्मीद पे दोनों ही पार्टियां खरी उतरी हैं और इस सामंजस्य को कहीं ना कहीं बीजेपी बना के रखना चाहेगी ताकि जनता के बीच वो विश्वास बना रहे, क्योंकि जनता ने दोनों को ही दिल खोल के वोट दिया है और विश्वास का ये वोट है। यानी कि जनता ने समझा है कि ये दोनों पार्टियां जो बार बार नीतीश कुमार बोले कि नहीं अब नहीं हम पलट के जाएंगे कहीं, अब हम यहीं पे रहेंगे, अब ये मान लीजिए वो अंतिम बार था, अब यहाँ आए हैं, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये बार बार बोले हैं। तो जनता भी ये समझी कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे, यानी कि मोदी जी के साथ रहेंगे। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिलकर के बिहार के उत्थान के लिए फिर से एक बार बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे पास रिएक्शन आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। दो वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है इस ऐतिहासिक जीत पर, आइए सुनते हैं। चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया। दानापुर की महान जनता को मेरा प्रणाम, और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। और पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए को नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के जोड़ी को प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद के रूप में मिला है, पूरे बिहार की जनता को भी अपने तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जबरदस्त उत्साह साफ तौर पे सुनाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच में अनीता जी और कौशिक जी, आपसे एक एक छोटा रिएक्शन चाहूंगा। अब जब इतनी बड़ी जीत है तो जाहिर तौर पे जितने भी सहयोगी दल हैं वो अपने लिए एक बड़ा हिस्सा चाहेंगे। अनीता जी, आपको क्या लगता है कि उप मुख्यमंत्री के लिए यहां पर एलजेपी दावेदारी ठोक सकती है? कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने एक इस विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को लेकर के बीजेपी को मनाने पे वो राजी रहे और काफी मशक्कत करनी पड़ी थी उनको टिकाए रखने के लिए। बीजेपी अंततः उनको एक अच्छी संख्या देना पड़ा कि ठीक है आप जाइए, इस पे लड़िए। तो और उस पे 100% स्ट्राइक डाउन भी कहेंगे लगभग है चिराग पासवान की। तो वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी को बड़ा करना चाहेंगे बिहार के इस सरकार में। और ये क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के थोड़ा पसंदीदा माने जाते हैं चिराग पासवान, तो हो सकता है अगर उनकी कोशिशें कामयाब भी हो। लेकिन एक बात तय है कि इस बार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, मैं आपको बता रही हूँ समीर जी। और वो कहाँ कितने दिन तक चलेंगे, कब तक चलेंगे, ये भी नीतीश कुमार पे ही तय करेंगे, उन पे ही डिपेंड रहेगा।
बीजेपी विश्वास के साथ उनको लेकर के चलेगी, कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि इसके लिए नीतीश कुमार को भी अपनी जो ये है, अपनी जो एक्टिविटीज हैं, अपने जो विचार हैं, वो उस तरह से कायम रखना पड़ेगा, जो इस तरह से वो एक्टिव नजर आए इस बार के इलेक्शन में। फिर वो सुसुप्तावस्था में अगर चले जाते हैं तो बिहार की जनता के लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक रहेगा। और तब ये तो सुनील कौशिक जी, ये तो चलिए ठीक है, नीतीश कुमार के एक सुनहरे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए तो तमाम बातें हो गई, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी के भविष्य को, फिलहाल अनीता जी आप ही इस पर जवाब दे दीजिए कि आपको क्या लगता है, एक और हार और इस तरीके की हार, आपको क्या लगता है कि विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी के आगे के हिसाब से किस तरीके का इंपैक्ट आपको नजर आता है? देखिए, राहुल गांधी को मैं बहुत ही इमेच्योर लीडर मानती हूँ। उनको थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। उनको लगता है कि हम जाके पदयात्रा कर लिए, उस पदयात्रा में गाली गलौज कर लिए, उस पदयात्रा में जाके नेगेटिविटी फैला के चले आए। नेगेटिव पॉलिटिक्स कभी भी सफल नहीं होती है। आप जीतने की लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, कुछ उसके आसपास तक पहुंचेंगे, लेकिन आप किसी को हराने की लड़ाई लेकर के जाएंगे तो अनाप शनाप ही बोलेंगे। और उस अनाप शनाप में जनता के बीच जब उसके आकलन करना शुरू करेगी जनता, तो कहीं ना कहीं आप खोखले नजर आएंगे। मैं अनीता जी की बात को सुन रहा हूं। अनीता जी का कहना है कि वो इमेच्योर पॉलिटिक्स करते। अगर इतनी ही इमेच्योरिटी, और नतीजे भी कई बार देखा आपने कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ लिया तो वहां क्या स्थिति रही, बिहार में यहां पर गठबंधन किया तो क्या स्थिति रही। ऐसे में संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता और आगे के राजनीतिक भविष्य पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, बिहार जैसे गंभीर मुद्दे पर जहां राहुल गांधी जी ने मेहनत की शुरू में, क्या उनको नहीं पता कि 2017 के बाद बिहार में राज्य कार्य समिति का गठन नहीं हुआ, केवल प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी बदलती रही कांग्रेस। 2013 के बाद जिला स्तर पे जिला अध्यक्षों का पुनर्गठन नहीं हुआ, नियुक्ति नहीं हुई, न ब्लॉक अध्यक्ष की हुई, न जिला अध्यक्ष की हुई, न विधानसभा अध्यक्ष की हुई, न लोकसभा अध्यक्ष की हुई। और आप विधानसभा दो चुनाव लड़ लिए, 2020 का भी लड़ लिया, 2025 का भी लड़ लिया, और आपका संगठन वहीं के वहीं है। वो व्यक्ति जिसने 2019 में लोकसभा चुनाव के हार के बाद केवल और केवल अपनी पार्टी पर आरोप लगाए, वो उन आरोपों का आज तक समाधान पार्टी में नहीं हो पाया, उन आरोपों की समीक्षा नहीं हो पाई, उन आरोपों का निदान कांग्रेस नहीं कर पाई। आप कैसे नेतृत्व की बात, ऐसे 50% युवाओं को मैं रखूंगा संगठन में है, आज तक कुछ दिख रहा है? दोनों ही पार्टी के लिए ये आत्ममंथन का विषय है कि चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस के लिए, कि इतना जहां शोर किया, उन्होंने शोर मचाया कि इस बार बिहार में एक बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए तो 60 से भी कम सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़े आत्ममंथन की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन आप दोनों ही मेहमानों का, अनीता जी आपका और कौशिक जी आपका, हम जरूर धन्यवाद करना चाहेंगे कि बिहार राजनीति के इस ऐतिहासिक चैप्टर पर अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। इसी के साथ हम